फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, बस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो होता तो वो भी फोर्स ही एक तरह का, लेकिन ये याद रखना है। तो जो मैं यहां कराऊंगा, जितने क्वेश्चन कराऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन सेम होंगे, बस फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देंगे, हल्का सा चेंज करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से सीख लो ये वाले क्वेश्चन और इसके अगले वाला टॉपिक, मतलब जो आज का टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक विल बी देयर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है भाई, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance R from each other. Third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in, अब बताओ 11th क्लास वापस आ गई। What do you mean by equilibrium? Net force zero. That means उसमें जितने भी फोर्स लग रहे हो उनका सम क्या होगा, जीरो। क्या बोल रहा है, all the three charges are in equilibrium। अच्छा ये तो चलो ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया। कहीं कहीं क्वेश्चन में बोलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी पूछेगा कि वो स्टेबल है या नहीं है। आप बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। 11th क्लास में बहुत बार बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर, रोटेशनल मोशन। मैंने तुम लोगों को समझाया था कि वी विल डिस्टर्ब द सिस्टम स्लाइटली, सिस्टम को डिस्टर्ब करके देखेंगे और फिर अगर वो सिस्टम अपनी पोजीशन वापस रिगेन कर लेता है तो क्या होगा, आफ्टर स्लाइट डिस्टर्बेंस, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है या नहीं, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था, याद है क्या। इसके ऊपर अगर रख देंगे और डिस्टर्ब कर देंगे नीचे गिर जाएगा, और अगर ऐसे रखेंगे यहां ऊपर गया, नीचे इधर गया, किधर भी जाए वापस यहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे एक बूल ले लो, उसमें कोई भी मार्बल डाल दो, मार्बल को ऊपर छोड़ दो, ऊपर डिस्टर्ब करो, वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। लेकिन उल्टा कर दो, बूल को उल्टा करके ऊपर रखो और डिस्टर्ब थोड़ा हिला दो मार्बल को, क्या होगा, वापस आ पाएगा मार्बल। तो ये कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें एक चीज याद रखते हैं। देखिए एक चार्ज हो गया हमारा Q, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल बोला या नहीं, दिस इज Q, दिस ऑल्सो Q। कौन कौन से हैं, A और B। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, R डिस्टेंस ले लेते, और इनके बीच में क्या रख दिया, एक थर्ड चार्ज रख दिया। लेकिन ये नहीं बताया है कि कहां बीच में रखा है, उसने बोला बिटवीन, इन बिटवीन बोला है, एट द मिड पॉइंट नहीं बोला है। क्या बोला है, एट द मिड पॉइंट नहीं बोला, क्या बोला है, बिटवीन। बिटवीन मतलब कहीं भी रख सकता है, सही है। तो अज्यूम करिए कि मैंने यहां पे रख दिया एक Q, ठीक है। ये डिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज टोटल डिस्टेंस इज R। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये A डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा भाई, R माइनस A बचेगा या नहीं, बताओ। ठीक है, क्लियर एवरीवन। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए तो 3 केस होंगे, वो यहां रख सकते हैं हम, इस लाइन पे रख सकते हैं, उस पे रख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं नहीं। तो मुझको कैसे पता चलेगा कि यहीं पे रखा है, बीच में ही रखना है, तो उसके लिए बता देता हूं। देखो फिर से, अगर मैंने ये केस हो गया 1, ठीक है, केस 1। केस 2 क्या हो सकता है बोलो, केस 2 हो सकता है कि Q यहां पर है, एक Q यहां पर है, और ये लाइन ज्वाइनिंग है, यहां पे मैंने रख दिया स्मॉल Q। अब सही है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। केस नंबर 3, Q, क्या पॉसिबल है, यही लाइन ज्वाइनिंग है, क्या पॉसिबल है Q यहां हो जाए, बोलो। तीनों केस पॉसिबल है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन में क्या माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में आंसर 1 ही है, लेकिन उसके मन में क्वेश्चन बना कि लाइन ज्वाइनिंग पे बोला है, ये तो नहीं बोला बीच में ही। लाइन ज्वाइनिंग तो इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। इन दिस वे यू नीड टू थिंक। चलिए अब मेरी बात सुनिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इसने टर्म, व्हाट इज द टर्म, मतलब नेट फोर्स। चेक करते हैं पहले,
इस पे चेक करिए, ये Q प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कहीं बोला है माइनस का? या तो तीनों माइनस होंगे या तीनों प्लस होंगे आइडेंटिकल। अब बोलिए, ये प्लस का ये वाला, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये Q, मान लीजिए चलो A और B पर रखा हुआ चार्ज, द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट B विल अप्लाई अ फोर्स ऑन Q, किस डायरेक्शन में? इन विच डायरेक्शन? रिपल्सिव फोर्स, किधर की तरफ? अवे। लगाएगा नहीं लगाएगा बताओ? कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। ये वाला Q, ये वाला Q इसके ऊपर किधर लगाएगा फोर्स? रिपल्सिव। क्या लगाएगा? रिपल्सिव। क्या दोनों फोर्स रिपल्सिव एक ही तरफ हैं? कैन वी अचीव इक्विलिब्रियम? बताओ, क्या हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं? बोलो। इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम इन दिस। क्यों? इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए? तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर कैंसिल करने चाहिए, एक फोर्स लेफ्ट एक फोर्स राइट, तभी तो कैंसिल हो सकते हैं। तो नहीं हो पा रहा है। ये वाला चेक करके बताओ, थर्ड वाला पॉसिबल है या नहीं है? ये प्लस रिपेल, ये प्लस रिपेल, फिर से दोनों फोर्स एक डायरेक्शन। क्या सिचुएशन पॉसिबल है? तो अल्टीमेटली क्या पॉसिबल है? बीच में ही रखना पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बीच में रखना पड़ेगा तो क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये प्लस रिपेल, मैं इसको बोल देता हूं फोर्स ऑन Q ड्यू टू A, और ये वाला फोर्स ऑन Q ड्यू टू B। चलेगा? बोलिए। वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया? क्या अब चांसेस हैं? क्या अब चांसेस हैं? लेकिन मुझको ये नहीं, वैसे तो मुझको देखने से पता चल रहा है चार्जेस सेम है ना। देखो, ये दोनों चार्ज सेम है या नहीं है? ये दोनों मतलब ये बोल रहा हूं, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूं और फिर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूं, क्या मैं मैग्नीट्यूड सेम आ रहा दोनों का? नहीं। एक फोर्स निकालते टाइम मैग्नीट्यूड Q इंटू Q, दूसरा फोर्स निकालते हो Q इंटू Q, तो सेम है मैग्नीट्यूड या नहीं? अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। बस डिस्टेंस चेक कर लो, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, डिस्टेंस भी। तो ये पक्का, ये पॉइंट कहां लाई करेगा? मिड पॉइंट पे। तो मुझको पहले ही पता है, लेकिन मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ये मैथमेटिक्स कि मुझे पता नहीं है कहां है, मैंने ले लिया A, बाद में प्रूव कर दूंगा कि A R/2 है। A कितना है? समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन अगर ये चार्ज अलग होता तो क्या ये मिड पॉइंट पे आ सकता था? तब नहीं आएगा। अभी तो ये दोनों चार्ज सेम है, इसलिए मिड पॉइंट पे ही आएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे फिर। चलिए, सो इन इक्विलिब्रियम Q इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। Q क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम में Q इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब FQ ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू FQ ड्यू टू B। क्या होगा या नहीं? बताइए, फोर्स का फॉर्मूला बताइए। K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, है या नहीं है? बताओ। Q1, ये Q1 ये Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स ले रहे हैं Q1 Q2, और डिस्टेंस कितना? R माइनस A का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? इक्वल टू K Q अपॉन A स्क्वायर। बोलिए, सब समझ में आया या नहीं आया? कुछ चीज याद आई? ग्रेविटेशन, ऐसा ही फॉर्मूला, ऐसा पॉइंट निकालो जहां फोर्स 0 हो जाए। करवाया था 11th क्लास, सही है। अब क्या करेंगे भाई? अब कर दो कैंसिल। क्या सब कैंसिल हो गया? क्या बचा? ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लो। A स्क्वायर अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1, चलेगा?
अच्छा बताओ जल्दी, कौन इसको ओपन करेगा? ओपन करोगे या बिना ओपन करे हो जाएगा? 11th क्लास में सिखाया था मैंने। ओपन करोगे बिना ओपन करे हो जाएगा? बिना ओपन करे हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो, ये पूरा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो a अपॉन आर माइनस ए अंडर रूट 1, तो 1 ही आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r माइनस ए और 2a इक्वल टू आर, सो a इक्वल टू r बाई 2, a इक्वल टू r बाई। क्या वो मिड पॉइंट पे लाई करेगा नहीं करेगा बताइए? अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है, कौन से टाइप का फोर्स चार्ज होना चाहिए? ये प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए बताओ? इस क्यू को प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए? माइनस से नहीं होगा इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन अभी आ रहा तुम्हारे लिए, सॉल्व करना तुम लोगों को, इसलिए सीख लो पहले। दोनों ही माइनस हो गए ना, हाँ तब भी सेम ही रहेगा कहानी। अरे देखो, जब तुम फोर्स निकालोगे ना, तुम जब फोर्स निकालोगे तो क्या होगा? फोर्स निकालते टाइम मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन बदलेगी। देखो कि देखो यहां देखो, एक बार तुम्हारे क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं लोग, अगर दोनों माइनस के होते, इफ बोथ आर ऑफ माइनस, तो बस क्या बदलता? ये ए ये बी, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट करता इसको इधर एफ क्यू ए, और ये इधर अट्रैक्ट करता एफ क्यू बी। देख के बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? बस यहां पे प्रॉब्लम है, यहां रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्यू ए इधर लग रहा है, यहां पे क्यू ए इधर लग रहा है अट्रैक्ट। लेकिन इक्विलिब्रियम में तो हो ही सकता है ना दोनों बार, दोनों बार इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं बताओ? अच्छा एक और बात बताओ मुझको, क्या ऐसा पॉसिबल है आगे आने वाले क्वेश्चंस में कि ये चार्ज एक प्लस का हो और वो माइनस का हो? पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तब इक्विलिब्रियम बीच में हो सकता है क्या? चेक करके बताओ, क्या इक्विलिब्रियम बीच में होगा? मिड में होगा? कहीं पे भी क्या हो सकता है पॉसिबल? अगर एक प्लस एक माइनस है तब इक्विलिब्रियम किधर आएगा? नेक्स्ट, या तो इधर साइड में या इधर साइड में। समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, कर लेते हैं एक बार। अब बोलो, एक प्लस, एक अज्यूम करो एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। अब बताओ क्या इक्विलिब्रियम कभी अचीव हो सकता है? इस केस में इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है या नहीं, ये बताओ बेटा। ये जब सोचोगे ना तभी तुम्हें और रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल आएंगे, नहीं थिंक करोगे तो नहीं आएंगे। मैं इसीलिए सिचुएशन तुम्हारे सामने रख रहा हूं, ठीक है? तुम्हारे सामने सिचुएशन इसलिए रखी जा रही है ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब बताओ, कहीं भी बीच में, बल्कि तुम बिल्कुल मिड पॉइंट पे रख दो भैया, r/2 और यहाँ पे q रख दो। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में आता है, एक प्लस एक माइनस चार्ज रखे हैं, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, और बच्चे लिख के आते हैं 0, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक रिपेल करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, खत्म। दिमाग में तो ऐसे ही चलता है ना, एक अट्रैक्ट एक रिपेल, 0। लेकिन देखो कहानी असली क्या है, जब डायग्राम बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये प्लस रिपेल, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट, कैंसिल हो ही नहीं सकते, दोनों एक ही तरफ हैं। लेकिन माइंड क्या बोलता है? एक प्लस है एक माइनस है, एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपेल करेगा, कैंसिल आउट। सही है? तो तुमको अपने माइंड को यही समझाना है कि भाई ऐसा नहीं होता है, गड़बड़ है। हाँ इस वाले केस में छोटे वाले केस को बाहर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, अगर मैं इस क्यू को, क्या हो गया वापस चला गया कि कुछ? नहीं, हाँ, अगर मैं इस क्यू को यहां पे रख लूं इधर की तरफ, तो क्या होगा जरा देखें, देखते हैं कितने लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। बोलो कितने लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम मिल जाएगा? पूरा सोच समझ के बोलना भाई। मान लीजिए मैंने चार्ज को रख दिया यहां पर, मैंने क्यू यहां रख दिया या मैं क्यू यहां रख दिया। अब बोलो कितने लोग बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है? देखो ये प्लस रिपेल, ये माइनस ये प्लस अट्रैक्ट, कितने लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और बोलो कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है पॉसिबल। भाई इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या चाहिए भाई? क्या इक्विलिब्रियम होने के लिए बस यही चाहिए कि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर?
5 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन फोर्स, इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? क्या करना पड़ेगा? इधर भी 10 इधर भी 10, मतलब फोर्स अपोजिट लगने चाहिए, साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? अब चलो देख लेते हैं, ये और ये जब प्रोडक्ट निकालोगे सो के क्यू क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और ये दोनों के क्यू क्यू अपॉन R2 स्क्वायर, क्या कभी इधर की तरफ कहीं भी रख लो, क्या कभी R1 R2 बराबर हो सकते हैं? बोलो, क्या कभी R1 R2 बराबर हो सकते हैं? बोलो। तो तुमने कैसे कह दिया कि फोर्स बराबर हो के इक्विलिब्रियम हो सकता है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम लाना पॉसिबल नहीं है। सही है? इस केस में पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम लाना। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं? बोलो, याद रखेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब यही वाला क्वेश्चन है सेम, लेकिन अभी भी इक्वल है। अब बताओ, अगर इनके बीच में किसी चार्ज को रखें, क्या इक्विलिब्रियम मिड पॉइंट में आएगा या थोड़ा इधर उधर आएगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में R/2 आ गया, क्या इसमें R/2 आएगा? चलो ट्राई करते हैं, निकालो, क्वेश्चन पढ़ो, सेम क्वेश्चन है और सोल्व करो।